टीएलसी में समय आप लोगों का पुनः स्वागत है और मैं लेकर के आया हूं कक्षा 8वीं का विज्ञान का पेपर जो शासकीय शिक्षक महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर के द्वारा जारी किया गया है। और ये राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का अभ्यास प्रश्न बैंक है जिसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो आयोजित करने वाली है उन्हीं के द्वारा जो है ये अभ्यास प्रश्न पेपर जारी किया गया है। उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं। तो आशा है ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें से बहुत ही प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये परीक्षा जो है चयनित स्कूलों में होने वाली है, सभी स्कूलों में नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि वीडियो पसंद आता है, आपके लिए मददगार होता है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में एक संक्रामक रोग फैला है। इस रोग के श्वसन अंगों में संक्रमण होता है तथा इसके लक्षण सर्दी जुकाम जैसे इसके लक्षण सर्दी जुकाम जैसे दिखते हैं। यह रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण फैला है? तो यह लक्षण जो है ये वायरस के कारण फैला हुआ है। दूसरा प्रश्न, बस्तर के नागनार क्षेत्र में बनने वाली सजावटी वस्तुओं में उपयोग की जाने वाली धातु है लोहा होता है। तीसरा प्रश्न, पेयजल के कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग में लाने वाले हैलोजन है क्लोरीन, ये ऑप्शन डी। चौथा, हीरा की चमक के कारण बहुमूल्य रत्न होता है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। हीरा कार्बन का अपर रूप होता है। रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करेंगे तो यहाँ पे O2 हो जाएगा और यहाँ पे ऊष्मा प्राप्त होगी, अर्थात ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर है। चित्र में प्रदर्शित रिक्त स्थान का नाम और उसके कार्य की जोड़ी को पहचानिए। इसके कार्य की जोड़ी को पहचानना है तो ये हमारा ऑप्शन बी है, स्टोमेटा है ये, और गैसों का आदान प्रदान ये करता है। गीले कपड़ों पर भूरे काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इन धब्बों का कारण सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति होती है। ये सूक्ष्मजीव होते हैं। ये सूक्ष्मजीव जो है कवक होते हैं। 8वां प्रश्न, केले के छिलके पर पैर पड़ने से हम फिसल जाते हैं। फिसलने का कारण है घर्षण बल कम होता है, इसलिए हम क्या फिसल जाते हैं। रेशा ए पौधे के फल से एवं रेशा बी जंतु के शरीर से प्राप्त किए जाते हैं। रेशा ए एवं बी क्रमशः होंगे। तो ये ए से पौधे से कपास मिलता है और बी मतलब जंतु से ऊन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सही होगा। भारत के संदर्भ में ज्वारी ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे सही स्थान है गुजरात के तटीय क्षेत्र है, इसका सही आंसर। 11वां प्रश्न है, घरों में उपयोग में लाई जाने वाली रसोई गैस की सिलेंडरों में कौन सी गैस होती है? तो इसमें गैस होती है ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन गैस होती है। 12वां प्रश्न, मैदान में कबड्डी खेलते हुए खिलाड़ियों को आप सभी ने देखा होगा। खिलाड़ी थोड़ी थोड़ी देर में अपनी हथेली मिट्टी में रगड़ते दिखते हैं। खिलाड़ी ऐसा करते हैं क्यों? क्योंकि घर्षण में वृद्धि के कारण, घर्षण में वृद्धि हो इसलिए जो है ये ऐसा करते हैं। आपके किसी मित्र को चोट लग जाती है, आप उसके घाव पर निम्नलिखित में से कौन सी दवा लगाएंगे? तो टिंचर आयोडीन का दवा लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। घरों में आपके द्वारा जल संरक्षण हेतु किया जाने वाला सामान्य प्रयास होगा। हम आवश्यकतानुसार पानी का उपयोग करके हम जल संरक्षण को बचा सकते हैं, ऑप्शन सी। संकेत के द्वारा हमें किसी तत्व के एक परमाणु की, जबकि सूत्र के द्वारा किसी तत्व अथवा यौगिक के खाली स्थान की जानकारी मिलती। ऑप्शन डी, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की जानकारी हमें सूत्र से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही रूप से लिखे गए समीकरण को पहचानिए। तो इसमें ये समीकरण सही है, ऑप्शन बी। 2H2O विद्युत अपघटन करते हैं तो 2H2 निकलता है और ऑक्सीजन निकलता है। मुर्गी द्वारा अंडे को सेने की प्रक्रिया आपने देखी होगी। इसका कारण ये है कोशिकाओं में वृद्धि के लिए अधिक ताप की आवश्यकता की पूर्ति करना। अधिक ताप प्रदान करती है, इसलिए जो है कोशिका में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही आंसर होगा। 18, जिस प्रकार घेंघा का संबंध आयोडीन एवं नमक से है, उसी प्रकार दिए गए संबंधों में से कौन सा संबंध सही है? तो इसमें संबंध देखिए, रतौंधी विटामिन ए पपीता से प्राप्त होती है और स्कर्वी विटामिन
सी खट्टेपन से प्राप्त होती है और रिकेट्स विटामिन डी धूप से प्राप्त होती है। लेकिन ये जो है बेरी कैल्शियम और चुकंदर से प्राप्त नहीं, ये ऑप्शन गलत है। अर्थात हमारा ऑप्शन सही है ए, 1, 2 और तीनों हमारा क्या है, सही है। मेरी सहेली रीमा के नाखून हल्के रंग के दिखते हैं, उसकी हथेली भी गुलाबी नहीं दिखती, उसे कमजोरी महसूस होती है, ये लक्षण अरक्तता के कारण होती है। यहाँ ए, बी, सी 3 पदार्थ हैं, उनके बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई है। ए दिया गया है यह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बना यौगिक है। दूसरा दिया है यह प्रकाश संश्लेषण में उपयोग आने वाली गैस है। तीसरा दिया है यह तांबा एवं टीन की मिश्र धातु है। तो ये जो है देखिए, पहला से क्या मिलता है, यह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है, ऑक्सीजन के संयोग से बनता है पानी, और यह प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में आने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और यह तांबा और टीन की मिश्र धातु है कांसा। अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से किसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, तो हम प्लास्टिक का पुनः चक्रण नहीं कर सकते। प्याज और लहसुन का उपयोग हम अपने भोजन में करते हैं, ये दोनों उदाहरण हैं। ये दोनों उदाहरण जो है रूपांतरित तने का है। यदि किसी किसान के खेत की मिट्टी अम्लीय हो गई है तो उसे अपने खेत में डालना चाहिए, उसके अपने खेत में चूना डालना चाहिए। दिए गए चित्र में निकलने वाली गैस होती है, ये गैस होती है हमारा हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें। दिए गए परिपथ में निम्न में से किस पदार्थ को एक्स के स्थान पर रखने से विद्युत बल्ब नहीं जलेगा। जो ये एक्स है इसके स्थान पर हम रखेंगे तो विद्युत बल्ब नहीं जलेगा। देखिए लोहा में भी विद्युत बल्ब जलेगा, ग्रेफाइट एल्युमिनियम में भी विद्युत बल्ब जलेगा, ग्रेफाइट में भी विद्युत बल्ब जलेगा, लेकिन गंधक चूर्ण में विद्युत बल्ब नहीं जलेगा। अर्थात हमारा ऑप्शन डी गंधक चूर्ण जो है हमारा सही आंसर होगा। 26 दी गई व्यवस्था में क्रिया के पश्चात निकलने वाली गैस होती है। इसमें निकलने वाली गैस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मोहन, सोहन व नवीन एक ही आकार के लकड़ी के गुटके को ज्वाला के क्रमशः बाहरी, मध्य, भीतरी भाग में रखकर जलाने का प्रयास करते हैं। किसकी लकड़ी सबसे पहले जलना आरंभ करेगी। अर्थात मोहन जो है बाहरी भाग में करती है और सोहन बाहरी भाग में, और मोहन मध्य भाग में, और नवीन जो है भीतरी भाग में जलाने का प्रयास करती है तो करता है। तो इसका अब सही आंसर है सोहन। सोहन जो है बाहरी भाग में जलाने का प्रयास करता है, अर्थात बाहरी भाग में ज्वलन ताप ज़्यादा होती है, इसलिए सोहन का लकड़ी जो है सबसे पहले जलेगा। गलत कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है कृत्रिम रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। दूसरा कृत्रिम रेशे अधिक पानी सोखते हैं। तीसरा रेयान एक कृत्रिम रेशा है। दूसरा कथन गलत है, कृत्रिम रेशा अधिक पानी सोखते हैं, ये जो है कथन गलत है। अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। दिए गए प्रवाह चित्र में एक्स के स्थान पर आएगा। ये जो प्रवाह चित्र दिया गया है उसमें एक्स के स्थान पर आएगा, ये आएगा इसमें पोलिस्टर। जो एक्स के स्थान पर देखिए इसमें रेयान है, लाइनान है, एक्लिन है, अर्थात इसमें क्या आएगा, पोलिस्टर आएगा। इनमें से कौन सी क्रिया रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें दही का जमना जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी। उर्वरक के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन है इसमें ज़्यादा उत्पादन बढ़ता है, ये सत्य है। इसके अधिक उपयोग से ज़मीन की उर्वरा शक्ति घटती है, ये भी सही है। इसका कम से कम उपयोग करना चाहिए, ये भी सही है। इसके उपयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहता है, अर्थात ये कथन जो है हमारा गलत है, अर्थात ये कथन असत्य है। अर्थात हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसके उपयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। 32 प्रवाह चित्र में प्रदर्शित 1, 2, 3 व 4 स्थानों हेतु सही विकल्प होगा। इसमें सही विकल्प होगा पादप कोशिका, जंतु कोशिका, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, अर्थात ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही आंसर होगा। कॉलम ए का कॉलम 2 से जोड़ी मिलाइए। कॉलम ए का जो 2 से जोड़ी मिलाएंगे तो कीट से प्राप्त होने वाला रेशा है। किससे रेशा प्राप्त होता है, रेशम से प्राप्त होता है। और प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, ये नायलॉन है। और पॉलिस्टर ये रस्सियाँ, वस्त्र निर्माण और फिल्म निर्माण में आता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बेकेलाइट और मेलाइन आता है, अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है।
मैंने अपनी माता को डोसा बनाते हुए देखा। मैंने देखा कि डोसे का घोल तवे पर नहीं चिपकता। उस तवे पर जल एवं तेल भी नहीं चिपकता। उस तवे पर लगा पदार्थ होता है। उस तेल पर लगा पदार्थ होता है टेफ्लॉन। कॉलम ए का कॉलम 2 से जोड़ी मिलाना है। अम्लवर्ष सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कारण होता है। पराबैंगनी किरण ये ओजोन परत में होता है और जलने में सहायक होती है हमारा ऑक्सीजन, अर्थात ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर होगा। तारे हमारे पृथ्वी से कई गुना बड़े होते हैं परंतु हमें छोटे दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? दूरी है। ध्रुव तारा स्थित होता है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर। शनि के ज्ञात उपग्रहों की संख्या है ये जो है लगभग 80 है। मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग आधा है, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही होगा। पृथ्वी में लास्ट प्रश्न 40 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होने के कारण पृथ्वी का अक्ष से झुकाव के कारण ही हमारे क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें से कुछ न कुछ जो है आप लोगों के लिए आप लोगों का नास पेपर में जो है आएगा। और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।